हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप का लेटेस्ट बयान क्या है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप का लेटेस्ट बयान यह बताता है कि किस तरीके से दम फूलने लगा उनका। कहने लगे हमारे पास पहले से ही तेल के बड़े भंडार हैं, हमें हॉर्मुज़ की लड़ाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है, इस बात को समझो। सुनिए जरा। हमारे पास बहुत गैस है, हमारे पास बहुत तेल है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये जो अब बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक नए तरह का पुड़िया सरकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया इस पुड़िया को लेगी? क्या जिनकी तरफ ये पुड़िया साम दाम दंड भेद से वो सरकाना चाह रहे हैं, क्या वो पुड़िया खरीदेंगे? ये बात लेकर मैं पूर्णिमा नाथ जी बताया जा रहा है अमेरिका के पास बहुत तेल है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हॉर्मुज़ को सिक्योर करना तुम्हारा काम है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये सिचुएशन है, आपसे पहले दिन का जो शो था उसी में भी हमने यही बताया था कि ईरान का मिसकैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई विन नहीं है, बट उनके हिसाब से, उनके मागा फैक्शन के हिसाब से वो 56 इंच वाली बात हो गई। यहाँ पे वो जो करे वही सही है। वो उनको लिटरली गॉड के साथ अलाइन करा जा रहा है। जीसस को भी अभी कब कहा साइड में रख देंगे, भगवान बना के इन्हीं को पूजा करने लगेंगे। दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ हियर। अनफॉर्चुनेटली एक और पहलू बताऊं पूर्णिमा नाथ जी, आप इस बात को पूरा कीजिएगा जो आप कह रही हैं, लेकिन देखिए जो साथ खड़े हुए देश हैं जिनको ये माना जाता है कि ये तो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, वो क्या कह रही हैं जरा वो देखिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप ने जो कहा वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जर्मनी क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। हॉर्मुज़ में आने को लेकर जर्मनी का जवाब आ गया है। ईरान जंग से नेटो का कोई संबंध नहीं है, ये युद्ध नेटो का नहीं है, जर्मनी ने कह दिया। हॉर्मुज़ में आने को लेकर जर्मनी का बहुत स्पष्ट जवाब आ गया है। ग्रीस, ब्रिटेन समेत 5 देशों का इनकार। ब्रिटेन ने टोकन प्रेजेंस दिखाई है, साउथ कोरिया ने कहा है हम सोच रहे हैं, और नेटो ने कह दिया ये हमारा है ही नहीं है युद्ध, हम क्यों आए इसमें। पूर्णिमा नाथ जी बात पूरी कीजिए। जी, ये जो बैक एंड फोर्थ बयानबाजी चल रही है उनकी, ही इज लिटरली ट्राइंग ए वे आउट। यू आर राइट, पर एट द एंड ऑफ द डे उनको नहीं मिलने वाला है। कि बार बार वो ये कह रहा था, इवन हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे थे कि ये हमने शुरू नहीं किया। भाई आपने शुरू नहीं तो किया तो कौन किया था? आपने ही तो बॉम्ब किया था जब वो लोग निगोशिएशन टेबल में बैठे हुए थे। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली आपके शो में एम्बेसडर साहब भी थे, तब भी जब इनिशियल शो में उन्होंने खुद कहा था हॉर्मुज़ वो ईरान को अनोता बंद करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा रहेगा। आप देखिए आज हम लोग 16-17 डे में आप आके पहुंच चुके हैं। पहले दिन से यही बार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने गलत किया है, मिसकैलकुलेशन किया है। जी आप कह रहे हैं कि दीपक सर ने ये बात कही थी कि उस समय तक ईरान के पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन आज 16वां दिन गुजरने के बाद ईरान इतना ताकतवर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मदद मांगनी पड़ रही है। दीपक सर, आपका स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है पूर्णिमा जी की तरफ से। पहले तो जनरल साहब वहां है, मैं भी टोपी पहन के उनको सलाम करता हूं। तो ये जो बात हो रही थी उस समय की साहब, ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, और जिस तरह इवॉल्व होती है, जैसा आप भी करते हैं, मैडम भी करते हैं, प्रोफेसर साहब भी, जनरल साहब भी, हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। ये मेरा अभी भी ये मेरा विश्वास है कि ईरान का असला बहुत हद तक खत्म हो चुका है। उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, ना रूस से उसके पास आ रहा है, ना चीन से आ रहा है। जितनी देर वो कर सकता है वो करता जाएगा। हैरान की बात है कितने सारे उसने इकट्ठे कर लिए थे, कितने सालों से वो बना रहा था। तो मार तो पड़ेगी, मार तो वो खा रहा है, थक जाएगा, चला जाएगा। और जहां तक खमैनी का सवाल है, वो सर कोमा में है या मर गया। फाइनली एक चीज आपको और बता देता हूँ, आप भी इसकी पुष्टि कर लीजिएगा। जो जहाज जो ईरान का एयरफोर्स 1 जो है ना, जिसमें वो घुमा करते थे अली खमैनी, तो इसराइलियों ने उसको भी उड़ा दिया आज। वो जमीन पे था मशहद एयरबेस पे, तो उसको भी उड़ा दिया। इसका मतलब वो अभी पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी सिंबल्स हैं अथॉरिटी के ईरान में, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा? पहले मैंने कहा था बिल्कुल मार खाएगा, मार तो अभी भी खा रहा है, पीछे हटेगा नहीं। ये पूर्णिमा जी बताएंगे कब हटेगा। लेकिन ये कितनी बड़ी एक तरीके से जीत है सर, ये एक तरीके से जीत है कि आप अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो दुनिया भर से ये कहे कि आओ मेरी लड़ाई लड़ो। एक्चुअली ये मेरी लड़ाई नहीं है, तुम्हारी भी लड़ाई है। क्या ये एक तरीके से ईरान की बड़ी जीत नहीं है?